जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आपने फॉर्म को फिल आउट किया है नहीं किया है, दोनों ही बच्चों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया था, भैया मुझसे ये गलती हो गई है। आपसे कोई गलती ना हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि आपने मिस्टेक नहीं करना है। जिन बच्चों ने कर दी है वो क्या पॉसिबिलिटीज है सब डिस्कस करूंगा। कैंडिडेचर भैया मेरा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। एंड इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है एंड तक, तभी आपको चीजें मालूम चलेगी। दूसरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा कि अभी तो आपका स्टार्टिंग है, देखो रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको भैया ने सबसे पहले अपडेट किया एंड पूरा फॉर्म फिलिंग का वीडियो लेके आया, कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सबसे एक्यूरेट सोल्यूशन बताया एंड वही चीजें आपकी हो रही है। बहुत से लोगों ने आपका कहा था कि नहीं 2024 का ही भी लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैंने आपको पहले बताया था पुराना है तो भी चल जाएगा, आपके पास नहीं है स्टेट का है तब भी लगा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका काउंसलिंग के टाइम में होता है, तो ये अभी स्टार्टिंग है, अभी आपकी काउंसलिंग होगी, उसमें आपका कैसे क्या करना है पूरा आपका जोसा में सीसा में अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। अभी जेई मेंस आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी में कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और जितनी चीजें हैं जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपका सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम होगा, उसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का, फिर आपका एडवांस का एग्जाम होगा। मतलब सारी चीजें एक्यूरेट कब किसको क्या करना है इस चैनल पे आपको सब मिल रहा होगा। सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट बात, इन चीजों में कोई करेक्शन नहीं होता है। पहली बात, जो आपका नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है, ठीक है। अगर बाई चांस कैटेगरी मतलब कहने का अगर बाई चांस करेक्शन विंडो में कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन दबाना है, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सब चेकआउट करनी है। दूसरा भैया एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर जो आपको मिलता है, जो आप भरते हो क्या प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग ही मिलना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एड्रेस को फिल आउट कीजिएगा। तो वहां पे आपका जो स्टेट है वो फिर चेंज नहीं होगी भरने के बाद, केवल सिटी में चेंजेस हो सकता है आपके करेक्शन विंडो में। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो आपका फोटो और साइन और मार्कशीट है उसे आप अपलोड करते समय ब्लर इमेज या आपका जो पीडीएफ है जो मांगा गया है मार्कशीट का, वो आपको ध्यान से भरना है। ध्यान दीजिएगा कि आप कुछ गलती से कोई और इमेज अपलोड ना कर दें, ये चीजों पे ध्यान दीजिएगा और जो आपका स्पेसिफिकेशन है उसमें ही रखिएगा, अदरवाइज वो चीजें अपलोड नहीं होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू था, देखो हमने आपको पहले ही बताया था, देखो यहाँ पे आ भी गया जो मैसेज आता है पॉपअप वाला, जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के बाद का कभी भी होगा। तो ये आपका इसलिए अभी मांगा जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में आप अभी कैटेगरी वाले हो या हो नहीं हो, तो उसके लिए मांगा गया है, ठीक है। इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर से एज सच बहुत इशू नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगा जाएगा और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप अप्लाई कर दीजिएगा कब, जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, जैसे आपका काउंसलिंग के पहले जो जून में होती वहां पे मिल जाए। और जो बच्चे एससी एसटी वाले हैं उनका भी सेंट्रल का होना चाहिए, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अभी आपके पास स्टेट का है या जिसका भी है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेट का है या सेंट्रल का जो भी है आप लगा दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जिनके पास नहीं है, तो वो आप अप्लाई करोगे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको एक मिलता है एक्नॉलेजमेंट नंबर या आपका एनरोलमेंट नंबर, वेट कर लीजिए 20 नवंबर तक। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो यही भर के आप फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको चीजें ओरिजिनल दिखानी है, अब नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन है। ऐसा नहीं करना है कि आपका जो कैटेगरी है उसको आपको फिल कर देना है, क्या जनरल कर देना है, जो आपकी कैटेगरी है एक्चुअल वही भरी है। कोई भरोसा नहीं कि जो करेक्शन विंडो में आपका कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन है, कुछ सालों में आया कुछ नहीं आया हुआ, तो जो आपकी एक्चुअल कैटेगरी वही भरी है, जनरल मत फिल आउट कीजिए। और जो आप डेट भरोगे, जो बच्चे पूछ रहे हैं, जो आपने अप्लाई की डेट वही भर दीजिएगा। और अथॉरिटी इश्यू नेम में आपका तहसील एसडीओ रेवेन्यू ऑफिसर ही बनना है, ये नहीं कि जो आपने अथॉरिटी इश्यू जो मतलब जिसने आपका किया है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अमन या आकाश मिश्रा नाम है तो वो आप वहां भर रहे हो। जो आपका अथॉरिटी इशूइंग नेम जैसे तहसील हो गया, एसडीओ हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर, ये आपको बनना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको यहाँ कुछ डाउट है कमेंट कीजिएगा, बट एक चीज ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूं, जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है वही भरिएगा। ये नहीं भैया पहले अटेम्प्ट में जनरल से भर दे रहा हूं,
दूसरे में आपका EWS से, OBC से भर दूंगा। तो वहां पे जब आप फॉर्म को फिल आउट करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको सेम एप्लीकेशन नंबर से फिल आउट करना है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको न्यू फॉर्म फिल आउट करना है। सेम एप्लीकेशन नंबर डालोगे, वहां पे केवल आपको फीस भरनी होगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चेंजेस होता है, करेक्शन विंडो आता है, तभी चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगली इंपॉर्टेंट बात, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो क्लास 12th जहां से आप कर रहे हो वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आएगा, होम स्टेट, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप 12th यूपी से कर रहे हो, यूपी में मान लो कहीं प्रयागराज से कर रहे हो, कानपुर से कर रहे हो, और आपका होम स्टेट भी यूपी है, तो जो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा वो यूपी होगा। दूसरा, मान लो 12th आप कोटा राजस्थान से किए हो, आपका होम स्टेट जहां पे रहते हो वो यूपी है, मान लो प्रयागराज में, बट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी राजस्थानी होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका क्लास 12th है, होम स्टेट वही कंसीडर होता है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही कंसीडर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे बच्चों के, मैं लगातार सब क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। आपके टाइम में मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। आपका काम है पढ़ाई करना, जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, फिर प्योरली फोकस हो जाएंगे एडवांस में। जनवरी के बाद कौन कौन से और लाइक अभी VIT का फॉर्म आया, उसको अभी फिल आउट करने की जरूरत नहीं, उसकी डेट फरवरी तक है। अभी और कौन से फॉर्म आएंगे जो आपको फिल आउट करने होंगे, सब इस चैनल पे बता रहा हूं। इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करोगे, पूरा काउंसलिंग कॉलेज छोड़ के आने तक आपके बंधुए साथ देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात, कंपार्टमेंट। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उन्हें क्लास 12th में अपीयरिंग भरना है। जो लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो पास डाल दीजिएगा, जो पास या ऑलरेडी वो पास ही डालेंगे, जो भी क्लास 12th में वो अपीयरिंग डालेंगे, ठीक है। ये भी काफी सारे बच्चों को डाउट था। अब डिस्कस करते हैं भैया करेक्शन विंडो का क्या होगा। तो करेक्शन विंडो में कौन कौन सी चीजें चेंजेस होती हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। और करेक्शन विंडो आएगा कब, सब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई और डाउट होगा मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितनी भी दिक्कतें थी मैंने सब डिस्कस कर दी हैं, और कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा।